हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जहां पर हम कर रहे हैं वोकैबुलरी इजी ट्रिक्स के साथ। आज का हमारा पहला वर्ड है स्ट्रेंगल। स्ट्रेंगल मीन्स गला घोंटकर मारना, टू किल बाय प्रेसिंग द थ्रोट। चोक, स्टीफल, सफोकेट या स्मदर कह सकते हैं हम इसको। हम इसको स्ट्रेंगल को स्ट्रेंजर गला ऐसे रिलेट कर लिया हमने, क्योंकि पीछे जो हम ये वर्ड आ रहा है ये गले बन रहा है, तो यहाँ से गले और आगे स्ट्रेन बन रहा है, तो इसको हमने स्ट्रेंजर पढ़ लिया। स्ट्रेंजर गला, किसी स्ट्रेंजर ने उसे गला घोंट कर मार दिया, किसी स्ट्रेंजर ने उसे स्ट्रेंगल कर दिया। स्ट्रेंगल मीन्स स्ट्रेंजर ने गला घोंट कर मार दिया। नेक्स्ट है स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट को हम कहेंगे कठोर, स्ट्रिक्ट एंड डिमांडिंग। रिग्रस, रिजिड, इनफ्लेक्सिबल। स्ट्रिंजेंट को हमने स्ट्रिक्जेंट ऐसे रिलेट कर लिया। स्ट्रिक्ट और पीछे ये स्पेलिंग में जेंट बन रहा है इसका, स्ट्रिक्जेंट। कुछ जेंट्स बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत ही कठोर होते हैं, तो स्ट्रिक्जेंट में इसको ट्रिक सीधा आप यहां से याद हो जाएगा कि इसको स्ट्रिंग को हमने स्ट्रिक्ट पढ़ लिया। और जेंट, कुछ जेंट बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं, स्ट्रिक्ट में मीन्स ही कठोर होता है, कुछ जेंट्स बहुत ही कठोर होते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रोक। स्ट्रोक मीन्स थपकी भी होता है और घड़ी के घंटे की घंटी, एन एक्ट ऑफ हिटिंग कह सकते हैं, और ए साउंड ऑफ स्ट्राइकिंग क्लॉक, या फिर हम कैरेस कह सकते हैं, फोंडल। स्ट्रोक को हमने स्ट्रोक से ही रिलेट कर लिया, क्योंकि जनरली जो लोग क्रिकेट देखते हैं, क्रिकेट में हम बोलते हैं ना क्या अच्छा स्ट्रोक लगाया, जब कोई अच्छा बॉल पर अच्छा चौका या छक्का लगाते हैं तो ऐसा कमेंट्री में ऐसा बोला जाता है क्या बढ़िया स्ट्रोक था, तो हमने उसी स्ट्रोक से ही इसको रिलेट कर लिया। उसे अच्छे स्ट्रोक पर कोच से थपकी मिली, जैसे किसी बैट्समैन ने एक अच्छा स्ट्रोक लगाया तो कोच ने उसको थपकी दी, जैसे हम शाबाशी देते हैं, तो स्ट्रोक करा उसको, तो स्ट्रोक, अच्छे स्ट्रोक पर उसको क्या मिला, स्ट्रोक मिला। नेक्स्ट है हमारा सबड्यू। सबड्यू मीन्स तीव्रता कम करना, टू रिड्यूस द फोर्स ऑफ समथिंग, सप्रेस, मेलो या मॉडरेट। अब सबड्यू को हमने सबड्यू से ही रिलेट कर लिया, SUF सब और ड्यू, जो हम जैसे कई बार स्कूल में होते हैं ना, ड्यूज क्लियर करने होते हैं। जैसे अगर हम साल के एंड में जब हमें एग्जाम से पहले जब रोल नंबर दिया जाता है तो ये कहा जाता है कि सारे ड्यूज क्लियर करो अपने, तब आपको रोल नंबर मिलेगा, तो ड्यूज ये वो ड्यूज हो जाएंगे, सब ड्यूज। सब ड्यूज क्लियर करो अगर तुम्हें प्रिंसिपल के गुस्से की तीव्रता को कम करना है, यानी कि आप जाने से पहले अपने जितने भी स्कूल के या कॉलेज के जो भी ड्यूज फीस हैं आपकी, सब ड्यू फीस क्लियर कर दो अगर आपको प्रिंसिपल के गुस्से को सबड्यू करना है, यानी कि उसके गुस्से को कम करना है, तीव्रता को कम करना है, तो पे यूर ड्यूज। नेक्स्ट है हमारा सब्सटेंशिएट। सब्सटेंशिएट होता है वक्तव्य को प्रमाणित करना, टू सपोर्ट ए क्लेम, प्रूव, डेमोन्स्ट्रेट कह सकते हैं या अफ्रम कह सकते हैं। अब इसको हमने सब्सटेंशिएट को हमने सब और स्टंट से रिलेट कर लिया। सब, SUF सब, और स्टंट, इसको हमने स्टंट कर लिया, और ये चेट जो पीछे वाला वर्ड था IAT इसको छोड़ दिया। सब स्टंट, सब स्टंट ये प्रूव करते हैं कि तुम हीरो बन सकते हो। कोई अपने फ्रेंड को कह रहा है कि तुम इतने अच्छे अच्छे स्टंट करते हो, बाइक स्टंट या कार स्टंट, कुछ भी कोई भी स्टंट करते हो, इतने अच्छे स्टंट करते हो जो ये प्रूव करते हैं कि आप अच्छे हीरो बन सकते हो, तो ये प्रूव करते हैं या सब्सटेंशिएट करते हैं कि आप अच्छे हीरो बन सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सबटरफ्यूज। सबटरफ्यूज मीन्स कुछ हासिल करने का गलत तरीका, ए ट्रिक और ए डिसऑनेस्ट वे ऑफ अचीविंग समथिंग, या डिसेप्शन कह सकते हैं, ट्रेचरी, डिसीट। अब सबटरफ्यूज को हमने सब तरबूज से रिलेट कर लिया, इसमें साउंड आ रही है, सबटरफ्यूज सब तरबूज, सबटरफ्यूज सब तरबूज। सब तरबूज खराब है, दुकानदार ने तुम्हारे साथ छल किया है, यानी कि घर पे कोई तरबूज लेकर आ रहा है, मम्मी उसको कह रही है कि सारे तरबूज तो खराब हैं, तो इसका मतलब जो दुकानदार है उसने आपके साथ सबटरफ्यूज किया है, छल किया है। नेक्स्ट है हमारा, इसकी प्रोनाउंसिएशन शटल है, यहाँ पे बी साइलेंट है, शटल। सूक्ष्म और बारीक लेकिन महत्वपूर्ण, स्मॉल बट इंपॉर्टेंट, छोटी चीज लेकिन इंपॉर्टेंट, उसको हम शटल बोलेंगे, या फिर नुआंस्ड कह सकते हैं हम, माइन्यूट, फेंट, श्रूड।
अब शटल को हमने शटल से ही रिलेट कर लिया, जो बैडमिंटन में जो ये शटल होती है इससे रिलेट कर लिया, शटल कोक से रिलेट कर लिया। बैडमिंटन में शटल कोक स्मॉल होती है लेकिन इंपॉर्टेंट होती है। बैडमिंटन अगर आप खेल रहे हो और आपके पास शटल कोक ही नहीं है तो आप कैसे खेलोगे? इसका मतलब है तो ये छोटी सी शटल कोक, लेकिन ये महत्वपूर्ण है, इसीलिए ये क्या है, शटल ही है, यानी कि स्मॉल है लेकिन महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है हमारा शकर, समय पर सहायता, हेल्प गिवन टू समवन इन नीड, असिस्टेंस, एड। शकर को हमने शुक्र से रिलेट कर लिया, जैसे हम भगवान कहते शुक्र है भगवान ने ऐसा हो गया, शुक्र है कि मेरे साथ अच्छा हुआ, शुक्र है मैं बच गया, तो वो शुक्र से रिलेट कर लिया शकर को। शुक्र है भगवान का कि समय पर सहायता मिल गई, कोई किसी को सहायता की जरूरत थी या कोई एक्सीडेंट हो गया था और जिसको समय पर सहायता मिल गई तो वो बच गया, इसका मतलब शुक्र है भगवान का। वो कह रहा है कि शुक्र है भगवान का कि मुझे शक्र मिल गया, यानी कि समय पर सहायता मिल गई। नेक्स्ट है शली मीन्स दाग लगाना, स्टेन और टू स्पॉयल समवन्स परफेक्ट रेपुटेशन, यानी कि किसी की रेपुटेशन खराब करना, किसी के बारे में गलत बोलकर या प्रूव कर देना कि तो आदमी गलत है, उसकी छवि पर दाग लगाना। ब्लैकन या बिफोल कह सकते हैं, बसमर्ज। सली को हमने सूली से रिलेट कर लिया, सूली, क्योंकि अगर हम इस वर्ड को देखते हैं तो ये सूली ही वर्ड हमें दिखाई देता है, प्रोनाउंसिएशन इसकी सली है, लेकिन अगर हम फर्स्ट टाइम इसको देखते हैं तो हमें लग रहा है सूली है, तो उसको सूली से ही रिलेट कर लिया। ऐसे लोगों को सूली पर चढ़ा देना चाहिए जो देश की छवि पर दाग लगाते हैं, यानी कि जो देश के रेपुटेशन को खराब कर रहे हैं, ऐसे लोगों को तो फांसी पर चढ़ा देना चाहिए, सूली पर चढ़ा देना चाहिए। तो देश पर क्या कर रहे हैं, सली लगा रहे हैं, यानी कि देश पर दाग लगा रहे हैं, देश की छवि पर सली कर रहे हैं। नेक्स्ट है शल्ट्री मीन्स उमस भरा, वार्म एंड मॉइस्ट, ह्यूमिड, डैम्प, स्टिफलिंग या स्वेल्टरिंग कह सकते हैं हम इसको। सल्ट्री को हमने सुलट तेरी से रिलेट कर लिया, सुलट तेरी, जैसे हम कई बार परेशान हो जाते हैं, तुम ही सुलटो इस प्रॉब्लम से, यानी कि इसका सॉल्यूशन तुम ही निकालो। सुलट मीन्स उसका सॉल्यूशन निकालना। सुलट तेरी औलाद से इस उमस भरे मौसम में परेशान कर रखा है। जनरली जब गर्मियों में बच्चे बहुत ज्यादा परेशान कर लेते तो पापा जब भी ऑफिस से आएंगे तो मदर सबसे पहले इरिटेट होकर क्या कहती है कि परेशान कर लिया इस औलाद ने, तुम ही सुलटो इसको, मुझे उमस भरे मौसम में परेशान कर दिया। तो सुलट तेरी औलाद से इस सल्ट्री मौसम में इन्होंने मुझे परेशान कर दिया। सल्ट्री मीन्स उमस भरा होना। उसके बाद है संपचुअस मीन्स भरपूर, वैभवशाली कह सकते, लग्जरियस कह सकते, और शोइंग वेल्थ, डिलक्स, लेविश, ऑपुलेंट। अब संपचुअस को हमने संपत्ति अस से रिलेट कर लिया। संपचुअस, संपत्ति अस, अगर हमारे पास संपत्ति होगी, अस मीन्स हमारे पास संपत्ति होगी तो हम भी लग्जरियस लाइफ जिएंगे, यानी कि अगर हम संपचुअस को हमने संपत्ति अस, हमारे पास अगर संपत्ति होगी तो हम भी कैसी लाइफ जिएंगे, वैभवशाली, संपचुअस, लेविश कह सकते, लग्जरियस लाइफ जिएंगे। नेक्स्ट है सुओमोटो मीन्स खुद ही, ओन इट्स ओन। सुमोटो को हमने सुनोमोटू से रिलेट कर लिया। सुनोमोटू, पतला होने के लिए तुम्हें खुद ही मेहनत करनी होगी, कि जब कोई सजेस्ट कर रहा है कि तुम मोटे हो और तुम पतला होना चाहते हो, तुम्हें खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, कोई तुम्हें दूसरा पतला नहीं कर सकता। तो सुनोमोटो, अगर तुम्हें पतला होना है तो तुम्हें सुओमोटो ही मेहनत करनी होगी, खुद ही मेहनत करनी होगी। सुओमोटो ये किसी का सिंबल भी है, ऑन इट्स ओन मोशन। नेक्स्ट है सर्ज मीन्स तीव्रता से बढ़ना, सडन और ग्रेट इंक्रीज, बूस्ट, स्वेल, इंटेंसिफाई। सर्ज को हमने सर्जरी से रिलेट कर लिया। सर्जरी, इसे तुरंत सर्जरी की जरूरत है क्योंकि इसका घाव तीव्रता से बढ़ता जा रहा है, यानी कि किसी को चोट लगी हुई है और उसके रिलेटिव्स को सजेस्ट कर रहे हैं कि जल्दी से इसकी सर्जरी करवाओ क्योंकि इसका जो घाव है वो सर्ज हो रहा है, यानी कि तीव्रता से बढ़ता जा रहा है, सर्जरी की इसे सख्त जरूरत है। नेक्स्ट है श्वेत मीन्स कपड़े या जमीन का चौड़ा टुकड़ा या लपेटना, इसके दो मीनिंग हो जाएंगे। कपड़े या जमीन के चौड़े टुकड़े को भी श्वेत कहेंगे, लपेटने को भी श्वेत कहेंगे। ब्रॉड स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ और लैंड या रैप कह सकते हैं हम, बैंडेज, स्वेडल।
अब श्वेत को हमने श्वेत से रिलेट कर लिया। हिंदी में श्वेत जो सफेद कपड़े को हम बोलते हैं, श्वेत रंग को बोलते हैं, श्वेत सफेद रंग को, व्हाइट। तो श्वेत को हमने श्वेत से रिलेट कर लिया। मुझे श्वेत कपड़े का चौड़ा टुकड़ा चाहिए घाव पर लपेटने के लिए। तो दोनों मीनिंग आ गए इसमें। कपड़े का चौड़ा टुकड़ा भी श्वेत होता है और लपेटने को भी श्वेत ही बोलते हैं। उसके बाद है सिकफेंसी। सिकफेंसी, इसकी प्रोनाउंसिएशन सिकफेंसी है, लेकिन अगर हम इसको देखें तो ये हमें साइकोफेंसी लग रहा है। तो हम इसकी ट्रिक साइकोफेंसी से ही बनाएंगे रिलेट करके, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन है सिकफेंसी। चापलूसी, अटेम्प्ट टू विन फेवर बाय फ्लैटरी, या फिर हम इसको फॉनिंग बोल सकते हैं, एडोरेशन या टोडिंग। अब इसको हमने सिकोफेंसी से रिलेट कर ली, इसको सिकोफेंसी से इसकी ट्रिक बनाई। सीखोफेंसी, सिकोफेंसी, सीखोफेंसी, सीखो फैंसी लोगों की चापलूसी करना। ये कह रहा है कि कोई सजेस्ट कर रहा है कि अगर तुम फैंसी लोगों की, यानी फैंसी मीन्स यहाँ पर हम कह सकते हैं जो हाई सोसाइटी लोग होते हैं, जो उनकी चापलूसी करना सीखो तो तुम्हें बहुत फायदा होगा। तो सीखो फैंसी लोगों की सिकोफेंसी करना, चापलूसी करना। ये थे 15 वर्ड्स। एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहला था हमारा स्ट्रेंगल। स्ट्रेंगल को हमने रिलेट किया था स्ट्रेंज गला, स्ट्रेंजर गला। किसी स्ट्रेंजर ने उसे गला दबाकर उसकी हत्या कर दी, तो गला दबाकर हत्या करना। उसके बाद है स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट को हमने स्ट्रिक्ट जेंट से रिलेट किया था कि कुछ जेंट बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत ही कठोर होते हैं, तो कठोर इसका मीनिंग था। उसके बाद स्ट्रोक। स्ट्रोक को हमने स्ट्रोक से ही रिलेट किया था कि बैट्समैन ने जैसे ही बढ़िया स्ट्रोक लगाया तो कोच ने उसे थपकी दी, यानी कि शाबाशी दी। थपकी इसका मीनिंग था। उसके बाद है सबड्यू। सबड्यू को हमने सबड्यूज से रिलेट किया था। सबड्यूज, अगर तुम प्रिंसिपल के गुस्से की तीव्रता को कम करना चाहते हो तो अपने सबड्यूज क्लियर करो, यानी कि इसका मीनिंग था तीव्रता को कम करना। उसके बाद था सबस्टेंशिएट। सबस्टेंशिएट को हमने सब स्टंट से रिलेट किया था कि तुम्हारे सब स्टंट ये प्रूव करते हैं कि तुम अच्छा हीरो बन सकते हो, तो इसका मीनिंग था प्रूव करना या वक्तव्य को प्रमाणित करना। उसके बाद है सब्टरफ्यूज। सब्टरफ्यूज, सब्टरफ्यूज को हमने सब तरबूज से रिलेट किया था। सब्टरफ्यूज, सब तरबूज। सब तरबूज खराब हैं, दुकानदार ने तुम्हारे साथ छल किया, तो छल इसका मीनिंग था। उसके बाद है शटल। इसकी प्रोनाउंसिएशन शटल है, इसमें बी की साउंड नहीं आ रही, शटल। तो इसको हमने शटल कॉक से, जो बैडमिंटन की शटल कॉक होती है उससे रिलेट किया था कि बैडमिंटन की शटल कॉक छोटी होती है लेकिन महत्वपूर्ण होती है, तो छोटा और लेकिन महत्वपूर्ण इसका मीनिंग था। उसके बाद शक्कर। शक्कर को हमने शुक्र से रिलेट किया था। शुक्र है भगवान का कि हमें समय पर सहायता मिल गई, तो समय पर सहायता मिलना इसका मीनिंग है। उसके बाद नेक्स्ट था सली। सली को हमने सूली से रिलेट किया था क्योंकि इसका अगर हम स्पेलिंग देखें तो SULLY सूली बन रहा है। तो सूली, ऐसे लोगों को सूली पर चढ़ा देना चाहिए जो देश की छवि पर दाग लगाते हैं, तो दाग लगाना इसका मीनिंग था। उसके बाद सल्टरी। सल्टरी को हमने सुलट तेरी ऐसे रिलेट किया था कि सुलट तेरी औलाद से उमस भरी गर्मी में इन्होंने मुझे परेशान कर रखा, तो उमस भरा होना, ये सल्टरी का मीनिंग था। उसके बाद सम्पचुअस। सम्पचुअस को हमने संपत्ति अस से रिलेट किया था। अगर हमारे पास भी संपत्ति होगी तो हम भी लग्जरियस लाइफ जी सकते हैं, तो लग्जरियस इसका मीनिंग था वैभवशाली। उसके बाद था सुओमोटो। सुओमोटो को हमने सुनो मोटो से रिलेट किया था। सुनो मोटो, अगर पतला होना है तो तुम्हें खुद ही मेहनत करनी होगी, तो खुद ही इसका मीनिंग था, ऑन इट्स ओन, स्वयं। उसके बाद था सर्ज। सर्ज को हमने सर्जरी से रिलेट किया था कि इनको तुरंत ही सर्जरी की जरूरत है क्योंकि इनका जो घाव है वो बढ़ता ही जा रहा है, यानी कि तीव्रता से बढ़ता जा रहा है, तो तीव्रता से बढ़ना इसका मीनिंग था। उसके बाद है श्वेत। श्वेत को हमने श्वेत से रिलेट किया था, सफेद से। मुझे श्वेत कपड़े का चौड़ा टुकड़ा चाहिए घाव पर लपेटने के लिए, तो कपड़े का चौड़ा टुकड़ा भी श्वेत था इसका मीनिंग, और लपेटना भी श्वेत होता, तो दोनों मीनिंग आ गए थे इसमें। उसके बाद था सिकफेंसी। सिकफेंसी को हमने रिलेट किया था, इसको हम साइकोफेंसी पढ़ेंगे ताकि हम उससे रिलेट कर पाए। हमने इसकी ट्रिक बनाई थी सिकोफेंसी। सीखो फैंसी लोगों की चापलूसी करना, तो चापलूसी इसका मीनिंग था। ये थे 15 वर्ड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।